हेलो विद्यार्थियों। 15 अक्टूबर 2022 की फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था पेट का, ठीक, पेट, उसका ये आपको हम आंसर दे रहे हैं क्योंकि आपको मालूम है कि पेट 2023 होने वाली है। इससे पहले जितने पेपर हुए थे वो हम सब अपने चैनल पर दे रहे हैं, आप देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो देखिए, पैसेज से शुरुआत है, हिंदी का गद्यांश दिया हुआ है। तो गद्यांश आप देखिए। अगर आपको गद्यांश नहीं देखना है तो आप आगे करके फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। ठीक, फिलहाल हम पढ़ेंगे पूरा। चलिए, गद्यांश भी जरूरी होता है। तो सत्य की आराधना भक्ति है और भक्ति हथेली पर लेकर चलने का सौदा है, और वह हरि का मार्ग है जिसमें कायरता का की गुंजाइश नहीं है, जिसमें हार की कोई चीज़ नहीं है ही नहीं। वह तो मरकर जीने का मंत्र है। बालक बड़े स्त्री पुरुष चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते खेलते सारे काम करते हुए यह रटन लगाए रहें, और ऐसा करते करते निर्दोष निंदा निद्रा लिया करें तो कितना अच्छा हो। यह सत्य रूपी परमेश्वर मेरे लिए रत्न चिंतामणि सिद्ध हुआ है। हम सभी के लिए वैसा ही सिद्ध हो। सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग भी अस्सी की धार पर चलने के समान है। नट जिस डोर पर सावधानी से नज़र रख कर चल सकता है, सत्य और अहिंसा की डोर उससे भी पतली है। जरा चूके कि नीचे गिरे, पल पल साधना से ही उसके दर्शन होते हैं। लेकिन सत्य के संपूर्ण दर्शन तो इस देह से असंभव हैं, उसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है। क्षण भंगुर देह द्वारा शाश्वत धर्म का साक्षात्कार संभव नहीं होता। अंततः अंत में श्रद्धा के उपयोग की आवश्यकता तो रही जाती है। इसी से अहिंसा जिज्ञासु के पल्ले पड़ी। जिज्ञासु के सामने यह सवाल पैदा हुआ कि अपने मार्ग में आने वाले संकटों को सहे या उसके निमित्त जो नाश करना पड़े वह करता जाए और आगे बढ़े। उसने देखा कि नाश करते चलने पर वह आगे नहीं बढ़ता, दर 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 का दर ही रह जाता है। संकट सहकर आगे तो बढ़ता है, लेकिन पहले ही नाश में उसने देखा कि जिस तरह सत्य की उसे तलाश है वह बाहर नहीं है बल्कि भीतर है। इसीलिए जैसे जैसे नाश करता रह जाता है वैसे वैसे वह पीछे रहता जाता है, सत्य दूर हटता जाता है। तो ये विद्यार्थियों एक हिंदी का गद्यांश था, प्रैक्टिस जरूर करिए गद्यांश की। हम आपको डीआई क्वेश्चन छोड़ के सब क्वेश्चन बताएंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। विकल्प देखिए क्या है, क्या कर सकते हैं। सत्य की आराधना करें, ये बात आई है। अंतर्निहित सत्य को साक्षात करें, हरि के मार्ग पर चलें, मतलब डी ऑप्शन है। सत्य रूपी परमेश्वर को पाने के लिए तो तीनों चीज़ें करनी है। चिरस्थायी शब्द का विलोम क्या होगा। चिरस्थायी का विलोम होगा हमारा क्षणभंगुर, बी। सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए, तो सत्य की तलाश की जानी चाहिए, बी ऑप्शन में है, श्रद्धापूर्वक अंतः विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात्कार करें। जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, ये करना चाहिए ऑप्शन नंबर ए से। ये क्या है, संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ते जाना चाहिए। चलिए एक और प्रश्न देखेंगे। सत्य और अहिंसा के मार्ग को अस्सी की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है। क्यों बताया गया है, इसमें क्या कारण है। इसका कारण है क्योंकि सत्य और अहिंसा मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है, इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। ठीक, चलिए विद्यार्थियों, कुछ हम जीके जीएस के क्वेश्चन देखेंगे, करंट अफेयर के, और प्रश्न जो आए हुए थे। निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति जिसका नाम देव नाम प्रियदर्शी भी था। तो देखिए, इसमें आपका ऑप्शन होगा मौर्य सम्राट अशोक, ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, मौर्य सम्राट अशोक था। क्या नाम, देवनाम प्रियदर्शी। संगमरमर पर पीता ड्यूरा पितृ दुआ या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में प्रसिद्ध हुआ। किसके समय में प्रसिद्ध हुआ था, तो ये प्रसिद्ध हुआ था शाहजहाँ के समय में, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया था। तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया था आपका सी ऑप्शन, ताम्र पाषाण युग में।
प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? ये हुआ था 483 उत्तर पूर्व ईसा पूर्व है, राजगृह बिहार में। डी। नेक्स्ट देखेंगे, दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक ही सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो ये क्या आपका ऑप्शन हो जाएगा? कमला देवी चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर सी में है जो। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर किसका शासन था? ये शासन था आपका मुगल सम्राटों का। ठीक। 31 दिसंबर 1600 को व्यापारियों के एक समूह जिन्होंने स्वयं को ईस्ट इंडिया कंपनी में सम्मिलित किया था को ईस्ट इंडीज के साथ सभी व्यापार पर एकाधिकार उन्होंने किए गए थे। तो ये सर थॉमस रो जो थे 1615 में ये आए थे मुगल सम्राट जहांगीर के समय में। अगला देखेंगे, भूदान ग्राम आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये था भूदान, जमीन का दान देना था विनोबा भावे द्वारा। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस। सम्राट राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति में मिलती है? तो ये मिलती है आपकी फ्रांसीसी क्रांति में। कब हुई थी? 1789 में हुई थी। सरकार ने निम्नलिखित किस अधिनियम के तहत बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण किया? किस अधिनियम के तहत किया था? ये किया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया था, बी। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय ग्रीनिच माध्य समय GMT से कितने घंटे आगे है? तो ये आगे है आपका 5.5 घंटे, डी ऑप्शन। ठीक। कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? कौन नहीं है? शहरीकरण से जनसंख्या बढ़ती है, ठीक है, और आर्थिक कारणों से जनसंख्या का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। ठीक। शहरीकरण होगा, रोजगार होगा, जनसंख्या शिफ्ट होगी, माइग्रेट होगी। खनिज हैं जहाँ पर वहाँ भी माइग्रेट होगी, औद्योगिकरण है वहाँ होगी। पानी की उपलब्धता इसका कारक नहीं है। सबसे विश्व की ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? यह आपकी नेपाल और तिब्बत में, बी। भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण? सी, उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं? तो ये होती हैं आपकी सी, प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, कृषि एवं उससे जुड़े व्यवसाय। हरित क्रांति का कौन सा हिस्सा था? हरित क्रांति का कौन सा हिस्सा था इसमें? हरित क्रांति के अंतर्गत देखिए रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी का प्रयोग हुआ था। हरित क्रांति में सिंचाई पर जोर दिया गया था और उच्च उत्पादन देने वाली किस्मों के बीजों पर जोर दिया गया था। यानी डी ऑप्शन है आपका, चारों है हरित क्रांति के अंतर्गत। नेक्स्ट है, बिहार का शोक किसको कहते हैं? बिहार का शोक किसको कहेंगे? ये कहेंगे आपकी कोसी नदी को, ऑप्शन नंबर बी है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी आपको वित्त मंत्रालय द्वारा। ठीक है, ये राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। ठीक, डी ऑप्शन है आपका, डी। भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में कौन सा शामिल नहीं है? संघ कार्यकारिणी में कौन सा शामिल नहीं है बताया गया है? तो ये आपका बी ऑप्शन है, राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल नहीं किया गया है। निम्नलिखित में कौन सा वाणिज्यिक बैंक नहीं है? देखिए ICICI ये प्राइवेट बैंक है आपका, वाणिज्यिक बैंक नहीं है। ठीक, सॉरी, इसमें आपका वाणिज्यिक बैंक नहीं है पूछा गया ना, तो ये आपका सिड बी होगा इसमें, डी, बी ऑप्शन होगा, डी नहीं बी होगा। ठीक, देख लीजिएगा थोड़ा सा। है निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके इसकी स्थापना हुई थी? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी, वैधानिक निगम सरकार द्वारा बनाई गई एक कानूनन इकाई है। किसने किसी
केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसको प्राप्त है? किसको प्राप्त है? संसद को ये प्राप्त है, सी ऑप्शन। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो कौन सा अनुच्छेद है? वो है आपका 124 अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर बी 124। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? किसके अधीन? ये है गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री के अधीन है मानवाधिकार आयोग। न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित किस अंग को प्रभावित करता है? न्यूमोनिया से हमारे फेफड़े प्रभावित होते हैं। वनस्पति रेशा बताना है, कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? डी ऑप्शन आपका, नायलॉन नहीं है। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तारों का रंग निर्भर करता है उसके तापमान पर, सी। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन जिम्मेदार है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए तो देखिए ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाष्प और ओजोन ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत आता है, सी। अच्छा, अगला क्या है? 0.05 की स्क्वायर प्लस 0.51 की स्क्वायर, इसको आप सॉल्व करेंगे। हम आंसर के लिए बता रहे हैं आपको, सरलीकरण के प्रश्न आएंगे। जैसे हम बता रहे हैं सरलीकरण का प्रश्न एक देते हैं, 2, 1 से 2, डी 100 नंबर आएगा क्वेश्चन आपका आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, 40% व्यक्ति समाचार पत्र X पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार Y पढ़ते हैं, तो 10% व्यक्ति दोनों समाचार पढ़ते हैं। कितने व्यक्ति ऐसे हैं तो दोनों में से कोई भी नहीं पढ़ता है? ऐसा प्रश्न आ सकते हैं। कितने विद्यार्थी इसमें इतने प्रतिशत में फेल हैं, कितने उत्तीर्ण हैं, इसी प्रकार के प्रश्न। तो इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। आंसर क्या होगा? आंसर 20% होगा। ठीक, इस तरह से 2-4 प्रैक्टिस कर लीजिए सवाल। 5 परिणामों का औसत, सेम क्वेश्चन हर शिफ्ट में रिवीजन होते थे। 5 परिणामों का औसत 46 है, तो पहले 4 का 45 है, तो पाँचवा कौन सा होगा औसत? औसत का सेम क्वेश्चन मिलेगा आपको ऐसे ही। तो इसका होगा आपका, क्या होगा आंसर? लगा लीजिएगा आंसर, बी 50 आएगा। ठीक, सरलीकरण का आपके प्रश्न देख लीजिए, ऐसे आएंगे। तो सरलीकरण में क्या आंसर होगा? 14.62 होगा। ठीक, डी ऑप्शन है आपका। पादप कोश का भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो पादप कोश का भित्ति मुख्य रूप से सेल्यूलोज नामक कार्बोहाइड्रेट बहुलक के मजबूत तंतुओं से बनी होती है, ऑप्शन नंबर सी। तो 5.21 गुणा 6.32, ठीक, इसको आप करेंगे सरलीकरण, उत्तर कितना आएगा? उत्तर आएगा आपका 30। किस ग्रुप में सभी पर्यायवाची हैं? सभी पर्यायवाची किसमें हैं? देखिए, पार्वती, रुद्राणी और माँ भवानी, ठीक है, ये सब जो हैं पर्यायवाची हैं, ए ऑप्शन। सही विलोम युग्म किसमें हैं? सभी विलोम युग्म हैं आपका ए। नूतन का पुरातन, ये सही विलोम है, बाकी गलत हैं। ख्याली पुलाव बनाना, बहुत सरल, असंभव बातों की कल्पना करना। नेक्स्ट है, महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है महर्षि का। इसका होगा महाधन ऋषि। ठीक है, इसको कहेंगे महर्षि। संधि का नाम गुण संधि। शब्द युग्म का अर्थ भेद सही किसमें नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो आपका देखिए बी सही नहीं है। अनल, अनिल, अनल, ये तो सही है, ये बी जो है ना, ये गलत है आपका, बी नंबर। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजी का एक पैसेज दिया है, ठीक है, इससे प्रश्न आधारित दिए हैं। लास्ट वीक कैरोलिन वेंट ऑन हर फर्स्ट डीप सी फिशिंग ट्रिप द कोस्ट ऑफ कैटोलिना आइलैंड। इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, ज़्यादा हम समझाएंगे नहीं, आपको क्वेश्चन कराएंगे। ठीक, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा, इसी प्रकार का पैसेज मिलेगा आपको। वाज कैरोलिन ब्रदर एन आउटडोर टॉय टाइप? वाज, अगला प्रश्न इसके थोड़ा सा देख लीजिए। वाज कैरोलिन्स ब्रदर वाज एन आउटडोर टाइप? तो इसमें आंसर आएगा नो। आपसे इजी हो जाएगा, पैसेज आप पढ़ लेंगे, हिंदी हो चाहे इंग्लिश, उतना टफ नहीं आते हैं, बस थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए तो गलत ना हो तक की। ठीक, और वाई वर द स्क्विड कलेक्टेड?
उसमें देख लीजिएगा रीजन, बी आएगा ऑप्शन, किस लिए, बेटिंग, फॉर बेटिंग, चारे के लिए। अगला है द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग एंड और कंपाइलिंग डिक्शनरीज, लेक्सिको, उसको कहते हैं लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी क्या है, ये ऐसी कला है जिसमें शब्दों को कंपाइल किया जाता है, राइट किया जाता है और एडिट किया जाता है, ए नंबर। अगला है एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने क्या कहा कि वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, देखिए, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है, कैसे वो जुड़ा उससे, वो उसकी, ए नंबर ऑप्शन, पत्नी है। असंगत चुनना है, असंगत चुनना है इसमें 70 नंबर में, तो कौन सा होगा संगत, देखिए इसमें होगा ए नंबर वाला 8। 100 के अतिरिक्त अन्य सभी घन संख्या हैं, जबकि 101 क्या है, वर्ग संख्या है। ए ऑप्शन हो जाएगा ना आपका, ए 100 आएगा, 8 नहीं आएगा, ए आएगा। ये 100, ठीक। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था, तो यह है आपका ए नंबर ऑप्शन, शुक्रवार। पार्शियल, पार्शियल का सिनोनिम किसे कहते हैं, पार्शियल का मतलब होता है भेदभाव से भरा हुआ, इनकम्प्लीट आ जाएगा, सी। डिसअपॉइंट का मतलब बताना है अपोजिट, डिसअपॉइंट का अपोजिट क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई, सेटिस्फाई, ए नंबर। डिसअपॉइंट निराश, सेटिस्फाई संतोष से भरा हुआ। नेक्स्ट क्या है, सभी किताबें पेपर हैं, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, सिलॉक क्वेश्चन। सभी किताबें जो हैं ये पेपर हैं, पेपर हैं, ठीक। और क्या है, कुछ पेपर जनरल हैं, तो कुछ पेपर हैं ये जनरल हैं, जनरल हैं। और क्या है, कुछ जनरल कैलेंडर हैं, तो कुछ जनरल जो हैं ये कैलेंडर हैं, ठीक है। अब आपको बताना है कौन सा इसमें अनुसरण कर रहा है। कुछ जनरल किताबें हैं, ये नहीं है, कुछ जनरल कैलेंडर हैं, कुछ कैलेंडर पेपर हैं, आप इसको सॉल्व करेंगे, कोई फॉलो नहीं कर रहा है इसमें, ठीक। तो डी ऑप्शन आ जाएगा क्या, इनमें से कोई नहीं। नॉर्मल को RPN LBM के रूप में लिखा जाता है, तो गेदर को कैसे लिखेंगे, गेदर को कैसे लिखेंगे, देखिए गेदर को लिखेंगे हम किस रूप में लिखेंगे, ए ऑप्शन हो जाएगा, ए। क्या है, TBGRFG, करंट अफेयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। करंट अफेयर के लिए आप हमारे चैनल पे बिल्कुल बिना सोचे समझे ज्वाइन करिए क्लास, क्वेश्चन पेट 2023 में मिलेंगे आपको। किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बी, चीन। अगला है अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था, किस शहर में हुआ था, ये हुआ था ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में। किस देश के वैज्ञानिकों ने अपना पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है, पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है किस देशों ने, आपका इजराइल के वैज्ञानिकों ने, ए ऑप्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित किस राज्य में IIBX इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है आपका डी, गुजरात में, ठीक है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो ये श्री संस्कृत महोत्सव द्वारा, संस्कृत मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, क्या, बढ़े चलो। अगला है भारतीय सेना ने 2 जुलाई 2022 में नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था, तो उसका नाम बताना था। इसमें हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, स्काईलाइट, ठीक।
10 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं कम से कम करंट अफेयर के। तो करंट अफेयर एक अलग है सब्जेक्ट है बिल्कुल, है। मैक्सिमम 10 मिल सकते हैं और ज़्यादा भी मिल सकते हैं बल्कि। भारत के किन 2 शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? आकाशा का कहाँ किया गया उद्घाटन? ऑप्शन है मुंबई से अहमदाबाद, डी ऑप्शन। कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? हर घर प्रमाणित राज्य कौन सा बन गया है? ये सी ऑप्शन आपका, गोवा। ठीक, गोवा है आपका। अगला है निम्नलिखित में भारत का कौन सा पड़ोसी देश नहीं है? पड़ोसी देश कौन सा नहीं है पूछा गया था। तो डी ऑप्शन है, सरल आया था। यूएई नहीं है। किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीलेकर्णी केंद्र की शुरुआत की है? ये की गई है शुरुआत बी, आईआईटी मद्रास द्वारा। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो ये है आपका अमित शाह द्वारा। ठीक है। लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम उम्र क्या है? यह है आपकी 25 वर्ष। राज्यसभा की बात की जाए तो वो है 30 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये पूछा गया था, तो कब मनाया जाता है? आंसर आपका होगा सी, 22 मई को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? कौन सा सबसे बड़ा नदी द्वीप है? बी है ऑप्शन, माजुली द्वीप। स्टैटिक डेटा है विश्व का। ठीक, तो कौन सा विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप? हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा पूछी गई है। मुद्राएं पूछ ली जाती हैं विश्व की। ठीक, एक क्वेश्चन और आ चुका है मुद्रा संबंधी। मुद्रा और राजधानी संबंधी पैठ 2023 में पूछा जा सकता है। ठीक, तो इसमें हंगरी की पूछी गई। हंगरी की हम आपको बताएं तो ऑप्शन ए होगा, हंगेरियन फोरेंट। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर पहला भारतीय राज्य कौन सा बना था? भाषा के आधार पर बना था आंध्र प्रदेश। कब बना था? 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश की भाषा के आधार पर पहला भारतीय राज्य बना था। प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी गई थी, स्वामी विवेकानंद ने लिखी थी, पावर ऑफ द माइंड। UNFCCC का अर्थ फुल फॉर्म पूछा गया था। सी नंबर होगा फुल फॉर्म। नौटंकी निम्न किस राज्य की लोक नृत्य है? नौटंकी कहाँ का लोक नृत्य है? ये ए, उत्तर प्रदेश का है, ए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुख्यालय है आपका सी नंबर, स्विट्जरलैंड में। चलिए हिंदी का एक और आपको गद्यांश है, 2 गद्यांश पूछे जाएंगे हिंदी के। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं फटाफट। ठीक है। ज्ञान राशि के संचित कोष को ही साहित्य कहा जाता है। साहित्य जहाँ समाज को प्रभावित करता है वहीं वह समाज से प्रभावित भी होता है। व्यक्ति, समाज और साहित्य दोनों की रचना करता है। साहित्य से ही हम अपने गौरवशाली इतिहास की जानकारी मिलती है। प्रत्येक युग का साहित्य अपने युग के प्रगतिशील विचारों द्वारा किसी न किसी रूप में अवश्य प्रभावित होता है। साहित्य हमारी कौतूहल एवं जिज्ञासा वृत्तियों और ज्ञान की पिपासा को तृप्त करता है। ठीक है, तो इस तरह से विद्यार्थियों आप पढ़ लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, और इसमें आंसर की बात करें तो इसमें दिए हुए हैं प्रश्न। साहित्य हमारे दायित्वों का निर्वहन करने के लिए किस तरह से पूरा करता है? किस तरह पूरा करता है? सी, दुष्प्रभावों को सामने लाकर, सी ऑप्शन। ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है? ए, साहित्य और समाज, ए ऑप्शन हो सकता है। ठीक, साहित्य और समाज के विषय में बताया गया। इसमें साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण कर सकता है? तो यह आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। साहित्यकार तोपों और तलवारों की शक्ति, नहीं, इसमें हो जाएगा आपका, देखिए,
ए हो जाएगा। साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा नए आशा का संचार करता है और उत्साह और कर्तव्यवाद का संदेश देता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। चलिए 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। साहित्य हमें किस प्रकार की पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? तो इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता। साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? ए हो जाएगा क्योंकि इतिहास साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उसमें सुधार लाने की कोशिश की जाती थी। विद्यार्थियों, ये कुछ प्रश्न रहे, बल्कि हमने सारे प्रश्न कवर कर लिए। इसमें DI हम छोड़ देते हैं। ठीक है, DI हम आपको अलग से बता देंगे थोड़ा सा व्याख्या करके। और देखते रहिए, हमने पेट की शुरुआत इसीलिए की है कि हम हर वर्ष का हर शिफ्ट का पेपर जब से शुरू हुए हैं 21 से, वो हम आपको सीरीज़ दे रहे हैं। प्लेलिस्ट पे पड़ी भी है और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जा करके आप देख सकते हैं कैसे प्रश्न आए थे। ठीक है, उसके बाद तैयारी अपनी चालू रखिए। मिल देंगे, प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेंगे हमारे चैनल पे। फिर मिलेंगे, नमस्कार।